गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप निकालिए पाठ 10 गुणवान बालक, पेज नंबर 53। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 10। अपनी पुस्तकें खोलिए और मेरे साथ साथ उंगली रखकर या पेंसिल रखते रखते आप पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में बताया है कि माता पिता के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव रखने वाला बालक ही सबसे अधिक गुणवान है। निस्वार्थ मतलब जो अपने लाभ के लिए ना हो, निस्वार्थ वाला वर्ग, ठीक है, जो जिसमें हम अपना लाभ ना सोच रहे हो, मेरा भी अच्छा हो जाएगा तभी मैं सेवा करूँगा, ठीक है। तो निस्वार्थ सेवा भाव रखने वाला बालक ही सबसे अधिक गुणवान है। चलो पढ़ते हैं कैसे। हरिपुर गांव एक जंगल के पास बसा था। गांव के लोग जंगल से लकड़ियां चुनकर लाते और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। आजीविका मतलब रोजी रोटी, मतलब रोज के खाने पीने के, हमें रोज पूरे दिन में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, खाना पीना सोना रहना, है ना। तो वो रोज की चीज़ें सबसे पहली वो होती है हमारी रोटी कपड़ा और मकान। तो वही चीज़ को पाने के लिए वो लोग पैसे कमाते थे बेचकर और अपनी रोटी के लिए आटा चावल दाल लाते होंगे। तो लकड़ियां बेचकर आजीविका चलाते थे। इसी गांव की 4 औरतों का आपस में बहुत मेल जोल था। वे चारों साथ ही जंगल जाया करती थीं और वहाँ लकड़ियाँ चुना करती थीं। चुनना यानी टू चूज, टू सेलेक्ट। चुनना, ज़मीन में पड़ी हुई है लकड़ियाँ काफ़ी सारी, सूखी सूखी लकड़ियाँ आपने उठा ली, बीन ली, ठीक है। एक बार की बात है, वे चारों औरतें जंगल में लकड़ियाँ चुन रही थीं। वे आपस में बातें भी कर रही थीं। पहली औरत बोली, मेरा बेटा बहुत गुणवान है, बहुत ही गुणों वाला, क्वालिटीज़ बहुत है उस बच्चे में, अच्छी बातों वाला। वह पढ़ने में भी बहुत तेज है, बहुत शार्प है, उसका दिमाग बहुत शार्प है, वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। तो पहली औरत ने अपने बेटे की ऐसे तारीफ की, प्रशंसा की। दूसरी औरत बोली, मेरा बेटा भी बहुत गुणवान है, खेल कूद में वह हमेशा प्रथम आता है। प्रथम यानी फर्स्ट आता है। किसमें था? खेल कूद में, प्लेइंग वाली गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। तीसरी औरत बोली, गुणवान तो मेरा बेटा भी बहुत है, वह कठिन से कठिन काम भी जल्दी से कर लेता है, ठीक है। अब चौथी औरत चुपचाप लकड़ियां चुनती रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे चुप देखकर पहली औरत बोली, बहन तुम भी अपने बेटे के गुण बताओ ना, तुम भी अपने बेटे की क्वालिटी बताओ ना। नेक्स्ट पेज। चौथी औरत बोली, मेरा बेटा तो सीधा साधा है, उसमें तुम्हारे बेटों जैसा कोई विशेष गुण नहीं है। इसके बाद चारों ने लकड़ियां इकट्ठी कर गट्ठर बनाए। गट्ठर किसे कहते हैं? बंडल्स। बहुत सारी पेंसिल्स या जैसे बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके आप उसको बांध दो, एक बंडल बन जाता है। तो उस बंडल को हम अपने सिर पे, बहुत सारी लेडीज़ होती हैं गांव की, तो वो सिर पर रख के ले जाती, क्योंकि वो चूल्हे में लकड़ियां जलाएंगी और उससे खाना बनाएंगी, ठीक है। तो बंडल को पुलिंदा भी बोलते हैं, गट्ठर का मीनिंग,
ठीक है। इसके बाद चारों ने लकड़ियां इकट्ठी कर गट्ठर बनाए और गांव की ओर लौट चली। रास्ते में उन चारों के बेटे मिले। पहली औरत का बेटा अपनी माँ के समीप आया और बोला, माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी घर जाकर कुछ खाने को बनाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह खेलने चला गया। दूसरी औरत का बेटा बोला, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे पकौड़े खाने हैं। तीसरी औरत के बेटे ने भी अपनी माँ से खिलौनों के लिए पैसों की मांग की। मांग मतलब मांगा, ये तो पता ही होगा। अब बारी थी चौथी औरत के बेटे की। उसने माँ के सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर देखा तो माँ से गट्ठर लेकर अपने सिर पर रखा और चलने लगा। चौथा बेटा देखा कितना अच्छा था। उसने देखा कि मेरी माँ बहुत बोझ उठाए हुए है, इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियों को सिर पर उठाए हुए है, तो माँ की हेल्प करूँ, सहायता करूँ। ठीक है, तो उसने माँ से गट्ठर ले लिया और अपने सिर पर रखा और उनके साथ साथ चलने लगा। एक साधु यह सब देख सुन रहा था। एक साधु, जो कि इधर साधु खड़े हैं, ये हैं साधु। इन सबको देख रहे, दूर से देख रहे होंगे ये सब होते हुए। तो क्या हुआ, उसने उन औरतों को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, जो बालक अपने माता पिता की सेवा करता है वही सबसे अधिक गुणवान होता है। इसलिए सब बालकों में से यही बालक सबसे अधिक गुणवान है। तो गुणवान का मतलब तो आपको समझ ही आ गया होगा बच्चों। आप भी, मैं चाहती हूँ आप भी अपने घर के गुणवान बालक बने, गुणवान बालिकाएं बने, अपने मम्मी और पापा की हेल्प करें। ज़रूरी नहीं कि जब वो कहें अपने आप से देखें, अगर उनको कुछ ज़रूरत है, कुछ भारी बोझ उठाने में हेल्प करनी है या कुछ सामान इधर से उधर रखना है, कुछ भी छोटी छोटी हेल्प सब कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो आप भी एक गुणवान बालक बन जाएंगे, बालक की तरह बन जाएंगे। ओके, इसमें कठिन शब्द है आजीविका, गुणवान, इकट्ठी, गट्ठर, सीधा, सादा। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।